हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के बीए एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीट्स के बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सीट्स कितनी है एएमयू में बीए एलएलबी में। थर्ड, हम इस वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं एएमयू की आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी हम देखने वाले हैं एंट्रेंस क्वेश्चंस पेपर आपको कैसे कवर करने हैं, कितने साल के कवर करने हैं, ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में कंप्लीट बीएलएलबी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम जो है एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो कोर्स डिटेल के बारे में बात करें तो बीएलएलबी जो होती है वो होती है 10 सेमेस्टर यानी 5 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे स्टडी लोकेशन दे रखी है, कोड दे रखे और इनटेक कैपेसिटी दे रखी है। ठीक है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एग्रीगेट नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मार्क्स। आपके एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम में। इसका मतलब है आपके 12th एग्जाम्स में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं, मान लीजिए आपके टोटल मार्क्स हैं 600, 6 पेपर थे आपके 100 मार्क्स के, तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब है आपके 300 मार्क्स तो होने चाहिए। मिनिमम कंडीशन ये है, इससे कम नहीं होने चाहिए और इससे ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, और ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम एएमयू विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ये आपको याद रखना है। आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट। अब एज लिमिट देखिए क्या है, नॉट मोर देन 22 ईयर्स, आप 22 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो थ्रू एडमिशन टेस्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन्स होता है। अब टेस्ट पेपर डिटेल्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिलेबस लिखा हुआ है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं और मैं सिलेबस भी मैं आपको ये अलग से दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर टेस्ट सेंटर मेंशन है, ये चीज़ें आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जब फ्रेश प्रोस्पेक्टस आएगा आप उसमें ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। और टेस्ट शेड्यूल के बारे में बात करें तो ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो ड्यूरेशन कितनी होती है टेस्ट की, 2 आवर्स। आइए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं एएमयू के बीएलएलबी के सिलेबस के बारे में। देखिए यही सिलेबस लिखा हुआ था, प्रोस्पेक्टस में भी आपने देखा था। आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अगर मैं बात करूं एएमयू का बीएलएलबी का एंट्रेंस टेस्ट, इससे पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होता था 2020 से पहले, उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते थे प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। लेकिन 2020 से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और 2020 का आप पेपर देखिएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ये डाउट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जब पास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्टिव पार्ट भी दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2019 तक के ऐसे ही होते थे, अब उसके बाद 2020 से पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न चेंज में क्या पैटर्न चेंज हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चन ही सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश, तो इंग्लिश के देखिए 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो इंग्लिश की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं है कि कोई अलग से परफेक्ट बुक आती हो। इंग्लिश तो देखिए बेस्ट है रहेगा कि आपने अगर अच्छे से कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इंग्लिश की अगर बुक लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, मैं अभी एक बुक बता दूंगा जहाँ ये तीनों कवर हो जाएं, और मैं अलग अलग भी आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का अगर 2 एरिया स्ट्रांग है तो आप एक ही बुक अच्छे से लीजिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और अगर आपके एरिया तीनों की आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप एक बुक भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए देखिए या तो आप अरिहंत की ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, या फिर ल्यूसेंट की भी ले सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले लें और उससे प्रैक्टिस करें, बेस्ट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज विथ एम्फेसिस ऑन लीगल इश्यूज। अब यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है लीगल पार्ट सबसे ज़्यादा, और करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। अगर मैं बात करूँ ये कवर करने के लिए
आप जो है क्लैट एंड एलएलबी की बुक ले सकते हैं। एक बुक आती है क्लैट एंड एलएलबी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, एपी भारद्वाज की। किसकी? एपी भारद्वाज जी की। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। ठीक है, किसके लिए बता रहा हूँ मैं ये? अगर आपको लीगल पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड पार्ट्स 20 मार्क्स का है। तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड पार्ट्स के लिए तो मैं आप लोगों को एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप जो आर एस अग्रवाल जी की बुक परचेज कर लीजिए। बाकी आप एक अरुण शर्मा जी की भी बुक आती है, वो भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बुक बेस्ट है, आप किसी भी एक बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या एक बुक ऐसी आती है जिसके अंदर ये तीनों सिलेबस मिल जाए? अगर मैं बात करूँ तो हाँ बिल्कुल, एक बुक वैसी भी आती है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको अलग अलग परचेज़ नहीं करनी। या तो आप यूनिवर्सल की बुक परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप एसएस गाइड, इसमें से आप कोई भी एक बुक परचेज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये बुक अच्छी है या फिर वो बुक अच्छी है, दोनों ही बुक अच्छी है। पर जो बुक आप परचेज़ करेंगे ये आपको ध्यान रखना है, उस बुक को आपको अच्छे से पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। आप चाहे 4 बुक परचेज़ करें अलग अलग, या फिर परचेज़ करें एक बुक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको उसको अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है, एक एक टॉपिक पे अच्छे से वर्क करना है। ये नहीं आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको रिवीजन सबसे ज़रूरी होती है। देखिए, जितना पार्ट आप पढ़ेंगे उस पार्ट्स को आपको रिवीजन ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक कि आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे आपको उसकी मेहनत करा हुआ कोई फ़ायदा नहीं होएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले करने हैं। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी आपको करने, चैनल पे अपलोड है, आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप एएमयू बीएलएलबी की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बुक मैंने बता दी, बुक के लिए आपको क्या करना है, आप बुक यूनिवर्सल या फिर एसएस गाइड में से कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक और चीज़, अब ये 3 पार्ट में देखिए सिलेबस डिवाइडेड है, आपको इसमें कम से कम 2 पार्ट पे कमांड बनानी पड़ेगी अपनी। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना चाहते हैं तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, अगर आपकी इंग्लिश, देखिए रीजनिंग पार्ट जो होता है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड पार्ट काफ़ी इजी होता है, ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कवर हो जाएगा सारा। ठीक है, और लीगल एप्टीट्यूड पार्ट के बारे में भी बात करूँ तो वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश में कमांड है और रीजनिंग आप अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, रीजनिंग मुश्किल नहीं होती है। और करंट अफेयर्स पार्ट को फिर आप कम ध्यान दे सकते हैं, लीगल एप्टीट्यूड वाले पार्ट को थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो ये 2 पार्ट है आपको फिर अच्छे से करने पड़ेंगे। आपको किन्हीं 2 पार्ट पे अच्छे से कमांड करनी है, और एक पार्ट को आपको वो अच्छे से पढ़ना है। दोनों में फ़र्क याद रखिए, एक अच्छे से कमांड करने और एक अच्छे से पढ़ने में दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो किसी 2 पार्ट पे अगर आप स्कोर कर लेंगे और एक पार्ट में थोड़े बहुत कम भी स्कोर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स ईजिली अच्छे आ जाएंगे और ईजिली एंट्रेंस टेस्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब आप लोग कोई और डाउट होएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।